आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार कहा जा रहा है कि बहुत बड़े सवाल उठते हैं एम्बुलेंस को लेकर। क्राइम सीन को क्यों आज तक सील नहीं किया गया और आखिरकार वहां पर कौन सा वो शख्स था जो अपने मुंह पे हाथ रख के टोपी पहनकर निकल रहा था। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्या बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं बीजेपी की तरफ से। आखिरकार क्या हो रहा है ये इंडस्ट्री में, आज आपको बताएंगे एक बहुत बड़ा सच। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो सुशांत केस को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं। लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 3.5 साल से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार बड़े बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पर इसी के बीच दावा होता है कि इस पूरे मामले में आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि इस मामले के अंदर वो कौन सा राज है जो बाहर नहीं आ पा रहा है। आखिरकार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल जो आज भी पूछा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि वो जो डॉक्टर को क्यों वहाँ नहीं बुलाया गया जब सुशांत सिंह राजपूत की खबर निकल के आई, क्यों उस दिन उस घर पे बिना डॉक्टर को बुलाए, कैसे बोल दिया गया कि ये मामला बहुत सिंपल है। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। इसके बाद अगले पॉइंट में ये दावा किया जाता है कि क्राइम सीन जो था वो आज तक सील ही नहीं किया गया, यहाँ तक कि उस दिन भी सील नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है कि आखिरकार क्राइम सीन को क्यों सील नहीं किया गया, किसके कहने पर क्राइम सीन को आज तक सील नहीं किया गया। सोचिए, वो घर में पुताई हो जाती है, बदल जाता है। अब तो शायद रेंट में भी चढ़ने की बातें हो रही थी, कोई खरीदने की भी बातें कर रहा था उस घर को, पर आज तक वो घर कभी सील नहीं हुआ। इसी के साथ तीसरा पॉइंट जो उठाया गया है वो उठाया है 3 एम्बुलेंस को लेकर। आज तो ये तो सुना था कि भैया एम्बुलेंस आई थी, 1 आई, 2 आई, 2 के बारे में तो चर्चा हुई थी, पर 3 के बारे में चर्चा आज तक नहीं हुई। लगातार कहा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने दावे करे, पर ये 3 एम्बुलेंस को लेकर बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्या सही में 3 एम्बुलेंस वहाँ पहुंची थी। और अगर 3 एम्बुलेंस पहुंची थी तो क्या इस पूरे मामले के अंदर और भी कई बड़े सवाल हैं जो उठाए जाने हैं, क्या और भी कई बड़े सवाल हैं जो निकल के आएंगे सामने। क्योंकि आप सोचिए, इस मामले में शुरुआत से ही कई बड़े सवाल उठे हैं और कई बड़े सवाल सामने निकल के आए हैं। इसी के बीच कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा क्या उस समय वहाँ पर कोई एक्टर और कोई बड़ा नेता मौजूद था उस घर में, क्योंकि पार्टी की बातें हो रही थी। और मिस्टीरियस गर्ल कहा जा रहा है कि वो जिसको मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जा रहा था, वो वहाँ पर क्या करने आई थी, क्यों वहाँ पर विजिट करने आई थी, ये भी सवाल उठ जाता है। और आखिरकार ऐसे ही एक फोटो वायरल हुई जहां पर एक शख्स काली टी शर्ट पहनकर मुंह में हाथ रख के टोपी पहन के निकल रहा है और उसी के साथ एक और शख्स था पीछे उसके जो घुंघराले बाल है हल्के हल्के, वो भी मास्क पहनकर निकल रहा था। अब यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया और मुंह ढक के वहां से निकलते हुए नजर आए। पर कहा जाता है कि कई न्यूज़ पोर्टल में इनको लेकर बातें हुई हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि लोगों ने कंपेयर भी करा कि भैया ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर जब तक एजेंसी ना बताए ये कौन है तब तक नाम लेना सही नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे नाम लेकर रखे हैं, नाम लिए जा रहे हैं, पर सही क्या है गलत क्या है ये तो भैया एजेंसी ही बताएगी। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और बहुत बड़ी खबर जहां पर सवाल ये उठता है कि जो संदीप सिंह थे उनके ऊपर सवाल उठा जब उन्होंने अंगूठा ऊपर करा, और उनके ऊपर सवाल उसके बाद बहुत उठा कि उन्होंने थंब ऊपर क्यों करा। और जिसके बाद जिस प्रकार कहा जा रहा है कि न्यूज़ वाले उनके पीछे लग गए थे, उनसे सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, वो सवाल कम नहीं थे। आखिरकार उन सवालों के पीछे भी कई बड़े पॉइंट छुपे थे, क्योंकि आप जानते हैं संदीप सिंह ने अलग अलग इंटरव्यू दिए, जिसके बाद उनके ऊपर अर्नब गोस्वामी हो या फिर उनके चैनल के पत्रकार हो या फिर कई अलग चैनल्स हो, सब ने सवाल उठाए थे। पर संदीप ने हमेशा कहा मैंने तो दोस्ती का फर्ज निभाया था, और अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा मेरे साथ तो मैं ये काम कभी ना करता। इसी के बीच उस घर की फोटो वायरल हुई 14 जून की, जब वहां पर कई अनजान लोगों को देखा गया। अब लोगों ने कहा भैया ये अनजान लोग हो कौन सकते हैं, क्योंकि इसमें पीली टी शर्ट हो, नीली टी शर्ट हो या फिर कहा जाता है कि कई अन्य लोग हो, इनको वहाँ घूमते हुए देखा गया। अब कोई हो सकता है ये पुलिसकर्मी हो, बड़े अधिकारी हो, बड़ी पोस्ट पर हो। पर सवाल ये भी उठता है दूसरी तरफ कि इस पूरे मामले के अंदर क्या सही में बहुत बड़े राज हैं जो बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, क्या सही में बहुत बड़े सवाल हैं जो पूछे तो जा रहे हैं, पर क्या उन सवालों का जवाब कभी सामने निकल के आएगा ये तो कोई नहीं जानता। पर इसी के बीच एक खबर उड़ती उड़ती कहा जा रहा है कि वायरल हो रही है
कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर, जी हाँ बड़े एक्टर, जो कहा जा रहा है कि राजनीति में कदम रख सकते हैं। वैसे आप जानते हैं बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं जो राजनीति पे कदम रख चुके हैं, कई लोगों ने रखा भी है, कई लोग जमा चुके हैं, कई लोगों के पैर राजनीति में जमे नहीं सही से, और इसीलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड का कोई भी मामला होता है वो जल्दी लिपट जाता है, क्योंकि राजनीति में बॉलीवुड वालों का अच्छा कब्जा है। पर अब इसी के बीच कहा जा रहा है कि खिलाड़ी कुमार का नाम सामने आ रहा है कि भैया अक्षय कुमार बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अक्षय कुमार एक कहा जा रहा है कि टिकट ले सकते हैं और वो चांदनी चौक दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है क्योंकि कई लोग ये दावे कर रहे हैं कि जो अक्षय कुमार है उनको बीजेपी के कई लीडर्स के साथ देखा जाता है, और जल्द ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अक्षय कुमार राजनीति में कदम रखेंगे, और राजनीति में कदम रखते ही उनको टिकट दे दी जाएगी, और टिकट भी दी जाएगी तो उनको टिकट मिलेगी कहां से? उनको टिकट मिलेगी सीधा सीधा चांदनी चौक दिल्ली से। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या अक्षय कुमार चुनाव लड़ेंगे। अगर अक्षय कुमार चुनाव लड़ते हैं और अगर जीत जाते हैं तो भैया अक्षय कुमार के पास डबल पावर हो जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड वालों के पास वैसे भी एक पावर होती है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, और जब वो नेता बन जाएंगे तो उनके पास डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। अब देखने वाला विषय है कि अक्षय कुमार, वैसे भी कहा जाता है कि जब उनकी फिल्में आती हैं तो बड़े बड़े मंत्री उनकी फिल्में देखने जाते हैं, उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग्स होती है तब बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर देखा जाता है। और अक्सर अक्षय कुमार ने भी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू भी लिया था, और अक्सर कहा जाता है कि जब यूपी आते हैं तो योगी जी से वो मिलते हैं, और वैसे भी जब गृह मंत्री से मिलना हो तब भी वो मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलना हो तब भी वो मिल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही अक्षय कुमार बीजेपी में कदम रख सकते हैं, और बीजेपी में कदम रखते ही कहा जा रहा है कि उनको टिकट भी जल्द मिलना तय दिखाई दे रहा है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या अक्षय कुमार जल्द ही बहुत बड़े नेता तो नहीं बन जाएंगे? कि अक्षय कुमार बॉलीवुड को अपसाइड करने वाले हैं और राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्योंकि अक्षय कुमार की पिछली कई सारी फिल्में चली नहीं हैं, और इसी के बीच उनकी एक नई फिल्म आने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नाम से। कहा जा रहा है कि ये फिल्म अक्षय और टाइगर की है। अब देखने वाला विषय है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर वैसे भी कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की कई सारी फिल्में हैं जो फिलहाल कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से चल नहीं रही हैं, और वैसे भी सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल तो हो गया है, ये सब जानते हैं। किस प्रकार बॉलीवुड का हाल 2020 के बाद चल रहा है और किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये सबके सामने है। तो अब क्या धीरे धीरे बॉलीवुड वाले राजनीति में आ जाएंगे, तो राजनीति वाले क्या बॉलीवुड में जाएंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा। पर यहाँ पर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहा है, कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर बातें हो रही हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या होगा इस पूरे मामले के अंदर, ये तो वक्त बताएगा, ये तो आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर जो नया चैनल है वो भी सागर भल्ला 18 है, और फेसबुक का जो है वो है सागर भल्ला, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, इन सब के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और इनके साथ जुड़िए। उम्मीद है जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप हमारे उन चैनल्स को भी देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।